श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत कथा का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। हमें 7 दिनों में और कुछ नहीं करना है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, उस भगवत्ता का दर्शन करना है। क्योंकि भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं तभी तो आकर के यहां बैठे हैं। अगर भगवान की भक्ति का भाव नहीं होता तो शायद यहां नहीं बैठते। इसलिए तो कहा कलयुग में भक्ति भी युवान है। पर भक्ति के जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, आपने कथा सुनी होगी। भक्ति तो युवा स्त्री है और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, वो क्या है? जोर से बोलिए जरा। वो है बूढ़े। वो बूढ़े। भाव क्या है? देखिए कलयुग में वो ऐसा नहीं कि भागवत में की कथा में ही बूढ़े हुए हैं। कलयुग का प्रभाव है, भक्ति तो युवान है परंतु भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है वो बूढ़े। भाव क्या है कि भैया भक्ति तो सब करते हैं परंतु ज्ञान और वैराग्य की तरफ ध्यान नहीं। इसलिए भागवत कथा प्रारंभ कहां से होती है? प्रारंभ होती है ज्ञान को जगाने से। वैराग्य हमारे भीतर जगाने वाली कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और यहां तो प्रभु जी कथा का महत्व मेरे लिए कुछ विशेष है, कुछ और बन जाता है। क्योंकि भागवत वो है, एक तो भागवत कहा गया जो भगवान की वाणी है, भगवत्य प्रोक्तम। भागवतम जो भगवान ने कही है वो भागवत है। एक है भगवान के भक्तों की कथा। भगवान के भक्तों की कथा को भी क्या कहते हैं?
भागवतम। भगवान जहां रहते हैं वहां भी उस स्थान को भी क्या कहा जाता है? भागवतम। और जो आपको ज्ञान प्रदान करे वो भी क्या है? भागवतम। और मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात, क्योंकि आज कथा कहीं अन्यत्र नहीं हो रही। आज कथा महाराज जिस मुख से हमने ज्ञान की परिभाषा को समझा, शब्द ज्ञान जिन्होंने संस्कृत का करवाया, आज हमारे पूजनीय आदरणीय परम प्रातः स्मरणीय हमारे कुल गुरु ज्ञान गुरु आज स्वर्गीय श्रीमान श्री देवराज शास्त्री जी हमारे, उनकी स्मृति में ये कथा हो रही है। और परम सौभाग्य है ये हमारे लिए कि हमें इसका अवसर, इसका एक पुण्य, ये एक समय हमें प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है। तो उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए आज उनका संपूर्ण परिवार, हमारे गुरु माता आदरणीय श्रीमती अमरो देवी, है ना? क्योंकि और कोई नाम तो कभी लिया नहीं, इसलिए याद रखना भी मुश्किल है ना? हमारे गुरु माता, आज तो माता जी भाव क्या है मैं बताऊं। एक बार भगवान शिव भी चले गए थे ऐसे अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए, और अगस्त्य जी ने भी क्या कहा कि महाराज मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, पर पहले आप ही की वंदना करूंगा, फिर कथा सुनाऊंगा। तो आज की कथा का प्रारंभ में उनका स्मरण करते हुए और गुरु भगवान को याद करते हुए, आइए सबसे पहले उनको, जो हमारा, क्योंकि आपका उनके प्रति भाव कुछ अलग है, हमने तो गुरु भाव में उनको हमेशा देखा है। तो आइए गुरु रूप में उनको याद करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार बोलते थे कि पंडित जी को जब भी फोन करूं, आज भी आकर के कहा पहले तो बोले तेरे ने लड़ना पे, क्यों बोले जब भी फोन करूं तो एक ही जवाब देता था कि थोड़ा जो चिंता क्या है, तो मजे ने बैठना करने कथा सुननी। और वो मैं इसलिए बोलता था, मुझे कोई और नहीं था, मुझे एक ही भाव था, क्योंकि जब भी घर में ऐसे यज्ञ होते हैं हमारे पूर्वज उस यज्ञ में उपस्थित रहते हैं किसी न किसी रूप में। हमारे हैं, अरे भैया हम तो अपने गुरु गृह में आए हैं, हम काहे को चिंता करें कि हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता।
हमारे हैं श्री गुरुदेव, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, तो फिर किस बात की चिंता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। न खाने, शब्द बड़े सुंदर हैं। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है, मेरे हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, तो फिर किस बात की। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम। अब देखिए, चिंताएं भी दो प्रकार की होती हैं। भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान आ रहे हैं हस्तिनापुर दूत बन करके। दो लोगों को चिंता हो रही है। एक चिंता है दुर्योधन की और एक चिंता है विदुरानी की, विदुर जी की पत्नी की। दोनों को चिंता है कि भगवान आ रहे हैं। अब देखिए, एक चिंता में क्या कर रहा है। एक चिंता ऐसी कि भैया भौतिक सामग्रियां जुटाई जा रही हैं, भगवान के लिए बड़े बड़े द्वार लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ढोल नगारे भगवान के स्वागत के लिए बुलाए जा रहे हैं, भगवान के रास्ते को फूलों से सजाया जा रहा है। क्यों? दुर्योधन के मन में क्या है कि भगवान के आगे मैं जितना वैभव रखूंगा भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। और दूसरी तरफ तैयारी है विदुरानी की। विदुर जी भी कह रहे हैं कि देवी वो हमारे घर क्यों आएंगे। विदुरानी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु को जानती हूं, मेरे प्रभु पदार्थ नहीं देखते, मेरे प्रभु पदार्थ नहीं देखते, मेरे प्रभु भाव देखते हैं। और एक तरफ तैयारी थी, बड़े बड़े वो द्वार सज रहे थे, रास्ते सज रहे थे, और दूसरी तरफ विदुरानी की तैयारी क्या थी। विदुरानी पूरी रात जप करने में बैठी रही, भगवान का नाम लेती रही कि प्रभु आप जानो। का भक्त कौन है? माता जी सुनिएगा, भक्त वो है रहे हर श्वास में केवल, रहे हर श्वास में केवल, बस प्रभु नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, तो फिर किस बात की चिंता।
हमारे हैं श्री गुरुदेव, तो फिर हरिओम श्री राधे, हरिओम श्री राधे श्याम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय जय, जय जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राम की कथा कहते कहते एक बार गोस्वामी जी की मन में पत्नी से मिलने की लालसा पैदा हुई थी, और इसके लिए आपने कथा सुनी होगी कि वो यमुना भी पार की थी, कैसे शव के ऊपर तैर करके, हैं? सांप को रस्सी समझ करके घर पर चढ़ गए थे, और जैसे पहुंचे तो पत्नी ने डांटा था, पत्नी ने समझाया था, और पत्नी ने जब उपदेश दिया था तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा था कि ये जो कह रही है ये मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी के अंदर से मेरे गुरु ही आकर के मुझे उपदेश कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज निश्चिंत होकर के भगवान की कथा का श्रवण करिए, और कथा का एक ही भाव है, हमें केवल और केवल भगवान की भक्ति करनी है। 7 दिनों तक इस स्थान में कहीं कोई अन्यत्र चिंता ही ना हो, व्यवस्थाएं अपने आप चलती रहते हैं। क्यों? आप कितनी मर्जी व्यवस्था कर लो, आप सोने के हार पहन करके विदा करना सबको, सोने के हार, फिर भी लोग जाते जाते कहेंगे ओ नहीं नहीं, पता नहीं ये सोना भी कौन सी कमाई का लेकर के आए हैं। और यजमान जी ये कौन दीदी है ना, जब कथा लगी हो जो मर्जी हो जाए, दिन रात किसी का काम रुक जाए, यजमान जी के साथ चर्चा ना, बाकी आप सबसे करिए, घर की व्यवस्थाओं को देखिए, और मुख्यतः माता जी के साथ, बाकी भाई साहब हैं इनको व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, आप घूमते फिरते रहे। ना पता हो कोई बात नहीं, बोलिए राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि मुझे तो कंगना बंधा है आपको कथा सुनाने के लिए, और याद रखिए बाकियों के पास बहुत समय है कथा श्रवण के लिए। भागवत कथा प्रारंभ कहां से होती है? जब परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ कि 7 दिनों में मुझे संसार छोड़ करके जाना है, 7 दिनों में संसार छोड़ करके जाना है, वहीं से कथा है। इसलिए केवल ये तैयारी मत रखो कि घर में कोई आए उसको रोटी पानी, ठीक है वो व्यवस्थाएं हमें देखनी, पर तैयारी ये भी रखो कि भगवान के पास भी एक न एक दिन जाना है। और भागवत कथा प्रारंभ कहां से हो रही है? सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्यम, अर्थात भागवत कथा श्रवण का लाभ क्या है? कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य में,
सौनिक इत्यादि 88,000 ऋषिगण बैठे। वहां पर श्री सूत जी का आगमन हुआ। रोमहर्षण सूत जी, ये सूत जी कौन है पहले इनको समझिए जरा। लो पंडित जी मूल पाठ अच्छा लेके आए, ठीक है। ये रोमहर्षण सूत जी कौन है? ये व्यास जी के परम शिष्य, वेद व्यास जी के परम शिष्य, और सौनिक इत्यादि जितने भी ऋषिगण हैं उन सबको कथा सुनाने वाले हैं। और इनका नाम रोमहर्षण है। एक कथा आती है कि वस्तुतः जो रोमहर्षण नाम था वो इनके पिता का नाम था। रोमहर्षण इनके पिता का नाम था। एक बार क्या हुआ, रोमहर्षण जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते 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 महाराज कथा में इतने भाव में हो गए कि वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी आकर के कथा में पहुंचे। अब व्यास आसन पर जब बैठ जाते हैं तो व्यास आसन की एक मर्यादा होती है। व्यास आसन पर बैठ करके भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य को ना तो प्रणाम किया जाता है न किसी की वंदना होती है। नियम तो ये है कि भगवान भी आ जाए, वो भी कथा में बैठ करके। कथा को इतना महान दर्जा दिया गया, सम्मान। बलराम जी आए तो ये अपनी कथा सुनाते रहे। अब बलराम जी को थोड़ा क्रोध आ गया, कह रहे मैं श्री कृष्ण का भाई हूं, हैं शेषनाग का अवतार हूं और इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। तो बलराम जी ने कुशा का प्रहार किया और कुशा के प्रहार से ही जो रोमहर्षण थे उनका शरीर छूट गया, निधनम गता। सबने बलराम जी से कहा कि महाराज ये तो बहुत गलत हुआ, आपने तो जो हमें नित्य भगवान की कथा सुनाने वाले आचार्य हैं, आपने तो उन आचार्य को समाप्त कर दिया। और जब सबने बार बार आग्रह किया तो बलराम जी ने ही, जो श्री रोमहर्षण जी के पुत्र हैं भद्र श्रवा, इनको आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे पिता का ज्ञान था वो संपूर्ण ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हैं तो ये रोमहर्षण जी के पुत्र, पर इनका नाम जब लिया जाता है तो रोमहर्षण सूत जी महाराज की जय। क्योंकि पुत्र कौन है? देखिए महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्रः, कि जो पिता की आत्मा है वही पुत्र रूप है, उसी को पुत्र कहा गया। सूत जी आए समस्त ऋषियों के सम्मुख। सूत जी के आते ही सब ऋषियों ने खूब भाव से सूत जी का आदर किया, सत्कार किया। अब यहां एक और बात ध्यान दें, संस्कृत में बड़ी आनंदमय भाषा है। आदर किया, पर यहां कहीं आपको यह वर्णन नहीं मिलेगा कि सूत जी के गले में कोई हार डाला हो, सूत जी को कोई पगड़ी पहनाई हो। और ये भी शब्द कहा कि आदर भी बहुत किया। अब यह प्रश्न पैदा होता है, महाराज जब कोई पैर नहीं धुलाए हैं, कोई गले में हार नहीं डाला, कोई पगड़ी नहीं डाली, तो वो कौन सा आदर हुआ? आज आदर को हम क्या समझते हैं कि किसी के घर जाए, भैया कोई हमारे लिए बढ़िया व्यवस्था कर दे, वो हमारा आदर हो गया? नहीं। देखिए आदर शब्द संस्कृत का शब्द है। आ का अर्थ होता है थोड़ा। आ क्या अर्थ होता है? जोर से बोलिए। थोड़ा। दर माने डर, दर माने डर। आदर वो है कि भैया उसके आते ही आपके मन में थोड़ा डर पैदा हो जाए, वो आदर है। आज आदर की परिभाषा बदल गई। आज आदर क्या हो गया कि भैया चरण छूते रहो, वही आदर हो गया। हमें आज भी याद है कि जब गुरुजी स्कूल के लिए आते थे ना, है तुम्हारा पता लगता था कि सामने से आगे तो चुपचाप घर के अंदर चले जाना। क्यों? एक डर। ये हमारी परंपरा रही है।
माता पिता के सामने जुबान खुलती थी क्या? अब सोचिए, आप किसी के 1000 बार पैर छूते रहो और पलट कर उसी को जवाब दे दो, वो क्या आदर हुआ? नहीं। आदर किसी का अगर करना है तो भैया आदर ये है कि थोड़ा डर, और संतों का और ब्राह्मणों का तो विशेष रूप से आदर इसी प्रकार से होता है। आप भैया चाहे सोने के हार क्यों ना डाल दें, पर जहां पर सम्मान ना हो और जहां पर भैया व्यवस्था का डर ना हो कि पंडित जी आए हैं, भैया उचित व्यवस्था बना लो, है वही तो आदर है। सूत जी आए, सब ऋषि सावधान होकर के बैठ गए। अब सोचिए, जो ऋषि लोग बैठे थे हजारों वर्ष की आयु के थे, सूत जी युवावस्था, सूत जी युवावस्था के थे। और हमारे शास्त्रों में वृद्ध किसे कहा गया है? वृद्ध है, एक होता है आयु वृद्ध, जो आयु में बड़ा हो, एक होता है बल वृद्ध, जो बल में बड़ा हो, एक होता है धन वृद्ध, जिसके पास धन ज्यादा हो, और एक है विद्या वृद्ध, जो ज्ञान से वृद्ध। और सनातन में जो विद्या वृद्ध है वो सबसे पूजनीय होता है। आयुर्वृद्ध हो, चाहे कोई धन वृद्ध हो, चाहे कोई बल वृद्ध हो, उन सब में जो विद्या वृद्ध है वो सबसे पूजनीय हमारे सनातन में उसको माना गया है। बोलिए सनातन धर्म की। सूजी आए सौनिक इत्यादि ऋषियों की तरफ से श्री सौनिक जी खड़े हुए और उन्होंने सूजी से प्रश्न पूछा, किस भयंकर कली काल में जहां हर व्यक्ति आसुरी भाव की तरफ बढ़ रहा है। संक्षिप्त में सुनिए, आसुरी भाव क्या है? दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य आर्त संपदाम आसुरी। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान, यही है आसुरी भाव। कलयुग में आसुरी भाव बढ़ेगा और कलयुग के आते ही हमारे पाप कर्म बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हे श्री सूत जी, आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कलयुग में भी हमारा कल्याण हो सके, जनमानस का कल्याण हो सके। और कलयुग में कौन सा व्रत, कौन सा आचरण है जो करणीय है? सूत जी ने प्रश्न सुना, बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हेतवे श्री मद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। कि कलयुग में श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ ये कैसा होगा जो कलयुग के प्रभाव को भी नष्ट कर देगा। भागवत कथा श्रवण मात्र से जब भगवान की कथा को आप सुनते हैं तो जो कलयुग का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाता है। पर सुंदर सुंदर वो भाव भी सूत जी के छुपे हुए हैं। कीरेण भाषितम का पर किसकी तरह कहा जाए? भागवत कथा कब फलदायक है? ये तब फलदायक नहीं है कि महाराज जो मन में आया वो बोलते रहो। कीरेण भाषितम, कीर कहते हैं तोते को। किसे कहते हैं? जोर से बोलिए। भागवत कथा माता जी कब फलदायी है? जब तोते की तरह बोली जाए। अब तोते का भाव क्या है? एक भाव तो ये भैया तो कि तोता बड़ा मीठा नहीं बोलता ना। आजकल क्या, आजकल भागवत कथा कैसी कि भैया मीठी मीठी होनी चाहिए, कानों को अच्छी लगे, पंडित लोग का अंदर थोड़ी मौज भी आनी चाहिए। नहीं, भागवत कथा कीरेण भाषितम, तोते की तरह है। जो गुरु चरणों से सीखा है, जो गुरु मुख से सीखा है। क्यों? तोता कभी मन मर्जी की बात नहीं कहता, तोता वही बोलता है जो उसको सिखाया। भाव क्या है कि भागवत कथा क्या है कि जो भागवत में लिखित है भैया उसी की व्याख्या करो ना। चार बातें इधर की करते रहो, चार बातें उधर की करते रहो। अब तो इतनी आसान भागवत कथा हो गई, आप खुद कर सकते हैं। कैसे? बढ़िया, चार बातें सास की सुनाओ, यही हो रहा है ना कथाओं में। और बड़े बड़े कथावाचक आप सुनिए, यही चल रहा है कथाओं में आज कि चार बातें सासों की सुनाओ कि आजकल की सासें ऐसी, आजकल की सासें ऐसी। चार बातें बहुओं की सुनाओ।
कि आजकल की बहू ऐसी, आजकल की। और कथा 3 घंटे में 2 घंटे तो यही चला रहता है ना कथाओं में, सुनिएगा। अरे भैया वो राम कथा तो वो तो हमारी है, माता बहनें हमसे ज्यादा अच्छी जानती हैं कि सास को कैसा होना चाहिए और बहू को। भागवत कथा का लक्ष्य ही लोग भूल चुके हैं। भागवत कथा का लक्ष्य किसी को प्रसन्न करना नहीं है, भागवत कथा नचाने के लिए नहीं है प्रभु, भागवत कथा जगाने के लिए। और जगाना किसको है? यहीं से प्रारंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा 7 दिन में करनी चाहिए। ऋषि ने पूछा 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? परंपरा देवऋषि नारद जी ने प्रारंभ की। हरिओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवऋषि नारद जी ने पहली बार कथा सुनी थी 7 दिन में। ऋषि ने पूछा नारद जी ने कथा क्यों सुनी? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वृत्तांत आया है कि एक समय के बाद देवऋषि नारद जी के मन में भाव आया कि भगवान की सबसे सुंदर रचना है ये पृथ्वी, और भगवान की सबसे सुंदर रचना है पृथ्वी पर भी कौन? नरत्वम दुर्लभम लोके, ये मनुष्य देह, मानव शरीर। तो देवऋषि नारद जी के मन में विचार आया कि एक बार मैं देखो तो सही ये दुनियादारी है कैसे। तो देवऋषि नारद जी घूमते 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 आकर के इस धरा के ऊपर पहुंचे। और ये समय कौन सा था? ये समय था कि कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, द्वापर का अंत है। देवऋषि नारद जी आए और देवऋषि नारद जी ने सोचा कि सबसे पहले कहां जाना चाहिए? का सबसे पहले मुझे तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए कि जो भारतवर्ष है, क्योंकि यही एक भूमि है जिसको पुण्य भूमि कहा गया, बाकी सब भोग भूमियां हैं। तो नारद जी के मन में विचारा एक बार देखो तो सही ये धरा है कैसी। यात्रा करी और सबसे पहले कहा मैं तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकला। ये नारद जी अपने मुख से कथा सुना रहे। नारद जी कहते कि मैं सर्वप्रथम तीर्थों के भ्रमण के लिए निकला, और तीर्थों पर जाकर के नारद जी कहते मेरा मन उदास हो गया। क्यों? और बकायदा भागवत जी में नाम लिखे गए कि मैं रामेश्वरम गया, मैं सेतु बंद गया है, पुष्करम प्रयागम च काशीव गोदावरीम तथा, सब तीर्थों के नाम लिखे गए। नारद जी कहते मैं सब तीर्थों पर गया, पर उन तीर्थों पर जाकर के मेरा मन अशांत हो गया। अशांत क्यों हुआ? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकार और वाच ये जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारं ततो गताः। नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं, तीर्थों पर जाकर के मन व्यथित हो गया। क्या हुआ? अति उग्र स्वभाव जिनके हैं, नास्तिक जो है, जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, ऐसे भी लोग कहां पर रहने लग पड़े? तीर्थों पर। केवल तीर्थ धन के व्यापार का वो केंद्र बन करके रह गए। कहने में शर्म आती है, बोलने में भी शर्म आती है, पर क्या कहें। आज भी देखिएगा सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ होती है? ज्यादा समय नहीं, आज से अगर 20, 30, 40, 50 साल भी पीछे चले जाइए ना, आपको दिखेगा हरिद्वार में कोई होटल नहीं बनाता था, बड़े बड़े सेठ भी थे, वो धर्मशालाएं बनाते थे।
धर्मशाला बनाते थे। क्यों? तीर्थ भूमि भैया भोग के लिए नहीं है, तीर्थ भूमि योग के लिए। तीर्थ भूमि घूमने के लिए नहीं है, तीर्थ भूमि कुछ पुण्य अर्जित करने के लिए है। अवधूत भेषा, कैसे तीर्थ पर जाना चाहिए? अवधूत होकर के, व्यवस्थाओं के साथ तीर्थ नहीं होता। और याद रखिए, तीर्थ पर किया गया पुण्य भी अनंत गुना फल देता है, परंतु याद रखना तीर्थ पर किया गया पाप भी अनंत गुना हो जाता है। नारद जी ने देखा कि तीर्थों का फल चला गया, नास्तिक बसने लगे, केवल जिनको धन कमाना है वो बसने लगे, क्रोधी लोग जाकर के तीर्थों पर रहने। तीर्थों के व्यक्ति को तो संत की भांति रहना चाहिए, शांत भाव से। नारद जी बड़े दुखी होकर के वहां से निकले। सोचा तीर्थों के में तो मन शांत नहीं हुआ, जाकर के संतों के पास जाता हूं। लिख दिया पाखंड निरतो संता। ये भागवत की वाणी है जो आज अक्षरशः सिद्ध हो रही है। और कैसे पाखंड में आएंगे संत? का कंचन और कामिनी के कारण, धन और स्त्री से लोभित होकर के संत जो है वो भी अपना मार्ग छोड़ करके पाखंड करने लग पड़ेंगे। ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, सामने हो रहा है ना सब कुछ। सोचा गृहस्थियों के यहां जाऊं। गृहस्थियों के यहां जब नारद जी गए तो और ज्यादा परेशान हुए। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा, माता पिता बालकन ही बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे वही धर्म सिखावही। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई, नाचहि नट मर कट की नाई। माता पिता बालक ही बोलवाए। अब कहा बच्चों को माता पिता धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे। उधर भरे सोई धर्म सिखावही। अपना भी क्या कर रहे हैं? अपने भी पेट भरने की चिंता है और बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि बस बेटा कमाओ और कुछ नहीं, बस कमाओ। बच्चों को और कोई शिक्षा ही नहीं दी जा रही। और क्षमा करें, मेरी वाणी नहीं है, ये भागवत जी की वाणी है। पर अगर यही शिक्षा हमने अपनी संतान को दी ना केवल कमाने की, वो कमाने तक ही सीमित रहेगी, उसको ये चिंता नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि ये घर में श्राद्ध कर्म होना, ये भागवत कर्म अपने अपने घरों में होना, पूजा पाठ करने वाली ये अंतिम पीढ़ी है, ये अंतिम पीढ़ी है, इसके बाद नहीं होगा। क्यों? हमने अपनी संतानों को क्या सिखाया? बस कमाना। आज तो ये प्रवृत्ति आ गई। एक तो कहे पंडित जी घर क्यों बनाया यहाँ पर? मैंने कहा भैया रहने के लिए। बढ़िया पंडित जी से चंडीगढ़ में बनाते। मैंने कहा क्यों? कहा किराए पर चढ़ जाता, कमाई आ जाती। मैं कहा भैया जिस घर पे रहते हो वहां भी वही कमाने की चिंता। अरे भैया कम से कम वहां तो अपने आनंद के लिए रहो। आज बेटा ये है ना संसार में सबको क्या चाहिए कि अगर हम कहीं चल भी रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं बस। क्यों? हमारी शिक्षा ही वैसी है, हमारा पालन पोषण वैसा। हमें सिखाया यही जा रहा है समाज में कि भैया कांचन माश्रंति सर्वे गुणा। अगर धन आपके पास है तो आप सुखी हैं, आप सम्माननीय हो। अगर भैया ऐसी बात होती तो धनी लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आज भी जो ज्योतिषी हैं उनके पास बैठना कभी। हम जैसों के पास गरीबों के फोन नहीं आते कि हम दुखी हैं, नहीं फोन आते। हम
हमारे पास अमीरों के ही फोन आते हैं कि हम दुखी हैं। असली सुख को पहचानिए। ये कलयुग के दोष हैं। नारद जी ने कलीर दोषानि ने कलयुग के दोषों को देखा। क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते है। ना तो सत्य बचा, ना ही तप बचा, ना ही शुद्धता रही, ना ही दया रही। कलयुग में कुछ शेष नहीं रहा। पर हाँ भैया, सब गाते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कि बढ़िया है साहब, कलयुग में केशव कीर्तनाथ भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाए। भगवान का, और ये सत्य है। परंतु एक बात ध्यान रखना, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते है। अगर आपके अंदर सत्यता नहीं है, आपके अंदर सत्यता नहीं, आपके अंदर ईमानदारी नहीं, आपके अंदर शुद्धता नहीं, आपके अंदर दया नहीं है, और केवल आप भगवान का नाम लेकर के जप करके ही कल्याण करना चाहो, मुख्यतः भैया ब्राह्मण के लिए तो इनकार किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का इनके ऊपर तो जो वैदिक नियम है वो लागू होता है, संविधान लागू होता है, इनके ऊपर वैदिक संविधान है। ये साधारण नियम से नहीं चल सकते, इनको तप दया सत्य शौच के साथ ही भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। आप अपने जो शास्त्रीय धर्म है उनको परित्याग नहीं कर सकते, जो कुल धर्म है उनका परित्याग नहीं कर सकते। क्यों? मैंने इसका इस तरह से समझिए, अभी जैसे पासपोर्ट बनता है ना, पासपोर्ट में एक ऑप्शन आती है एनसीआर की, कुछ ऐसी जैसी आती है, का जो सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, उनको नहीं, उनको पहले वहां से कुछ वो भरना पड़ता है, तब जाकर के। क्यों? आपके ऊपर वो संविधान लागू होता है, मेरे ऊपर वो संविधान लागू नहीं। तो उसी तरह से जिनके ऊपर वैदिक संविधान लागू होता है वो ये नहीं कह सकते कि कलयुग केवल नाम आधारा। भैया नहीं, सत्य दया शौच के साथ ही आपको भगवान का कीर्तन करना है। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और शुद्धता के साथ भगवान का कीर्तन करते हो तो भैया 2 माला जब भी 100 माला के बराबर हो जाता है। 2 माला जब भी 100 के बराबर है। अब झूठ बोल करके धन कमा करके है भागवत कथा करवाओगे भैया, उससे बढ़िया है ईमानदारी से भगवान सत्यनारायण जी की कथा घर में करवा लो, उसका फल अधिक होगा। नारद जी सब जगह दुखी हुए कलयुग के गुणों को देख करके। अब गुणों को देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी भाव से अब नारद जी पहुंचे हैं वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम की। वृंदावन में पहुंचे तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, यमुना जी के किनारे किनारे चलने लगे। अब यमुना जी की शीतल लहर है, और यमुना जी में तो आज भी भक्ति नृत्य थी। भागवत जी का वचन है कि वृंदावन में आज भी भक्ति नाचती है। नारद जी कह रहे हैं स्वतः कि वृंदावन में पहुंच करके मेरा मन थोड़ा शांत हो गया।
राज भी अगर आप बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाइए ना, कौन कौन गया है वृंदावन, जरा हाथ खड़े करो जो वृंदावन जिन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए। आहा, एक बार जब बिहारी जी के यहाँ पहुंचते ना वृंदावन, तब तो कुछ और दिखता ही नहीं। ऐसा भाव आज भी अगर आप जाइए ना, ऐसा लगता है कि भगवान वहां कण कण में विराजन है। वृंदावनम, वृंदावन में पहुंच के नारद जी तो प्रसन्न हो गए। आगे आगे जा रहे थे तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मद चिंतामपि विनाशयः। आवाज आई, महाराज रुकिए, वो साधु क्षणम तिष्ठ, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, मत चिंतामपि विनाशयः। नारद जी पास पहुंचे तो देखा एक देवी, उसके मेरे गोदी में दो बुजुर्ग लेटे हुए, कुछ देवियां पंखा झूल रही है। कमत चिंतामपि विनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। क्यों महाराज, मुझे लगता है आप ही मेरी चिंता को दूर करेंगे। का देवी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? का आपको देख करके ही मेरा मन जो है वो थोड़ा शांत हो गया, मेरा मन शांत हो गया। बड़े भाग तब जानिए, बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत। अरे संतन के मिलनी करे सब कष्टन को अंत। जब आपके घर में संतों का आगमन हो जाए, समझ लेना भगवान की कृपा बरस रही है। नारद जी ने उस देवी से पूछा, देवी तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम रो क्यों रही हो? तो उस देवी ने अपना परिचय दे रही है। अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, का महाराज मेरा नाम भक्ति है, दक्षिण में मैं पैदा हूं। हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत सारे उनमें से दक्षिण से हुए। कई स्थानों पर गई जहां मेरा सम्मान हुआ, तो महाराज कई स्थानों पर मेरा अपमान भी हुआ। कई प्रदेशों में आकर के मैं जर्जर हो गया। मुझे और मेरे पुत्र दोनों को बुढ़ापा आ गया, परंतु वृंदावन में आकर के महाराज मैं तो युवती होगी, पर मेरे दोनों पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब विचार करिए है बात, भक्ति तो सभी करते हैं, वही बात आ गई पुरानी, भक्ति तो सभी करते हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। अब ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है? और देखिए कलयुग में ये हमेशा बूढ़े रहे। नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने बोध करवाया कि भक्ति महारानी तुम हो कौन, चेतना जागी। और ज्ञान और वैराग्य समझिए, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है, इनको जगाना है तो पहले समझना तो पड़ेगा, भैया है कौन, पहचानना पड़ेगा। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान ये नहीं कि भैया आप बड़ी संस्कृत बोलना शुरू कर दो तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो तो ज्ञानी हो गए, आप 6 भाषाओं में बोलिए, आप अपने विषय के विद्वान हो सकते हैं। ज्ञान तो रावण के पास नहीं, बहुत था, कम नहीं था। रावण को क्या दशा नन। अरे भैया आज भी रावण के जो लिखे हुए मंत्र हैं उनको पढ़ना ही बड़ा कठिन है। सोचिए, दशानन, एक भाव तो ये कहते हैं कि 10 मुख रावण के थे, परंतु शास्त्रानुसार अगर इसका थोड़ा आध्यात्मिक भाव देखा जाए, क्या है कि रावण की बुद्धि जितना एक साधारण व्यक्ति की बुद्धि होती है उससे 10 गुना।
रावण जितना किसी विषय में कोई पारंगत होगा ना, अपने विषय में जो सबसे अधिक पारंगत व्यक्ति होगा, समझिए रावण उससे भी 10 गुना बुद्धिमान था। और हम तो कलयुग में बसते हैं। कलयुग में तो ऐसे बुद्धि को मंद कहा गया कि सबकी बुद्धि मंद रहेगी। रावण तो त्रेता युग में था, जहां बुद्धि जो थी हमसे कई गुना ज्यादा, और रावण की तो उनसे भी कितनी, यानी जहां तक एक व्यक्ति की चेतना पहुंच सकती है, रावण उससे भी कितने गुना था? 10 गुना। पर इतना ज्ञान करने के बाद भी किया क्या? किया आज भी देखिए, त्रेता युग ना जाने लाखों वर्ष पहले बीता हो, लाखों वर्ष पहले त्रेता युग को बीता होगा, लाखों वर्ष पहले। पर आज भी चले जाना, दशहरे के दिन क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। आज भी क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। अरे भैया, ज्ञान वो नहीं है कि आप कितने जानते हो। भैया, ज्ञान का मतलब ये है कि भगवान ने अगर आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो आपने अपने ज्ञान का क्या सदुपयोग किया। क्या आप बस संसार में आए, बस उल्टा सीधा काम किया और चल दिए, या संसार में आए बस चुपचाप अपना कमाया खाया और निकल दिए? क्या जीवन सार्थक हो गया? नहीं। आज भी जिन महापुरुषों को हम पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को आप पढ़िए, ऐसे महापुरुषों का जीवन सार्थक हुआ जिन्होंने भैया जीवन को जिया और अपने ज्ञान का ऐसा प्रकाश किया कि उनके ज्ञान के प्रकाश में ना जाने कितने जीवन आज सुधर रहे हैं, कितने जीवन। तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? कि जहां भैया आपके ज्ञान का सदुपयोग आप करें। और दूसरा ज्ञान की परिभाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दी है। ज्ञान मान जहां एक ही नाहि, ज्ञान मान जहां एक ही नाहि, समझहि ब्रह्म समान सब आहि, समझहि ब्रह्म समान सब आहि। ज्ञान वो है जब अभिमान शून्यता आ जाए। अहं करोमि इति वृथा अभिमाना। अभिमान क्या है? मैं कर रहा हूं। जब व्यक्ति से मुक्त हो जाए, ज्ञान मान जहां एक ही नाही, जहां अभिमान ना रहे, वो है ज्ञान। अब सोचिए, ज्ञान क्यों बूढ़ा है? आजकल कोई है जो अभिमान से रहित हो? नहीं। और आजकल हर कोई अपने ज्ञान का क्या एक ही तरीका है कि बस भैया कमाया जाए, उधर पूर्ति, स्व अपने लिए ही अपने ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। समाज की किसी को चिंता नहीं है। देखिए, सबसे बढ़िया क्या, हमारा समाज ही सबसे पहले सुदृढ़ हो। अगर वो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी, कहां धर्म कर पाओगे? अगर आप ये सोचो कि नहीं, बस हम तो भगवान का नाम जपते रहेंगे, बाकी हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है, तो भैया वो भी धर्म नहीं है। कई लोगों को बात सुनने में अच्छी लगती है, कईयों को बुरी लगती है, परंतु आज देखिए, भारत देश में ही कितने स्थान ऐसे हैं जहां पर आप ऐसे बैठ करके भगवान की कथा नहीं कर सकते। नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़िया उदाहरण तो देखिए हमारे कश्मीर। हमें जितने भी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं ना संस्कृत के, प्रभु जी तर्क संग्रह, अन्य उनके जो कवि, किसी का अन्न भट्ट जो उनके लेखक हैं, भट्टोजय दीक्षित, वरदराज, जितने भी हमारे पुराने विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत की खूब प्रचार प्रसार किया, इनमें से जो संस्कृत की किताबें हमें लगी है ना शास्त्री में, उनमें से आधे से ज्यादा जितने भी लेखक थे, जितने भी पंडित थे, सबका निवास कश्मीर था। सबका निवास कश्मीर था। हमने ज्ञान नहीं किया। ज्ञान ये नहीं है कि केवल भगवान का नाम लेने में ही ज्ञान है, इतिहास में क्या, उसे सीखना भी ज्ञान। और आज स्थितियां क्या है आप सब जानते हैं।
व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। यानी भक्ति के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं है और ज्ञान के बिना भक्ति की सार्थकता नहीं है। और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य तो कलयुग में बिल्कुल ही खत्म। ज्ञान तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, वैराग्य तो पर वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य वो नहीं कि आप घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ, भागवत नहीं कहते। आप घर बार छोड़ करके बस एक आश्रम में जाकर के रहने लग पड़ो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, है? आप खाना पीना छोड़ दो। अब विरक्ति भी प्रभु दो प्रकार की होती है ना। एक विरक्ति वो होती है जो मन से हो, और एक विरक्ति होती है मजबूरी की, है ना, कि भैया अब शुगर हो गई, अब तो मीठा छोड़ना पड़ेगा, पेट बढ़ रहा है, अब तो ये तेल कचौड़ी सब छोड़ना पड़ेगा। ये मजबूरी की विरक्ति है, ये वैराग्य मजबूरी का है ना। आप यौवन संपन्न रूप गुण संपन्न हो, कि भैया हमारी विरक्ति है, हम साधना में जाना चाहते, हम विवाह नहीं करेंगे। एक तो ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं, एक ऐसे भी होते हैं कि पंडित जी प्रयत्न करते रहे 40 साल तक, पर शादी हुई नहीं। तो हमने सोचा इससे बढ़िया तो बाबा ही। एक विरक्ति ऐसी होती है। देखिए, वैराग्य वो नहीं जो तन से हो, वैराग्य वो हो जो मन से हो। कुछ लोगों का हमने देखा व्रत करते हैं ना, और जिन लोगों ने व्रत नहीं किया होता उनसे दूर दूर बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं उनसे। क्यों? करे भैया यहां बैठ के मत खाओ, उधर बैठ के खाओ। क्यों? आपको देख करके मुझे भी भूख है। अरे भैया वो व्रत नहीं है, वो व्रत नहीं है जब दूसरे को खाना देख करके आपकी जीभ लपलपाने लगे। व्रत तो वो है कि भैया जितना मर्जी सामने पड़ा रहे पर मन ललायित ना हो। और यही वैराग्य है कि आप घर में ही रहिए, परिवार में ही रहिए, पर मन भगवान के चरणों में लगा रहे। बोले राधे। और ये भावना कौन जगा सकता है? ये भावना कोई और नहीं जगा सकता। ये भावना जगाने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने देखा कि दोनों बूढ़े, भक्ति महारानी ने प्रार्थना की, तो नारद जी के मन में विचार आए तो कुछ तो करना चाहिए। नारद जी ने अपने सारे प्रयत्न किए, परंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। अब पहुंचे हैं बद्रिका धाम में सनत कुमारों के पास। ये चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कौन कौन? सनक, बोलिए सनक, जोर से बोलिए। आगे सनंदन, कौन है? सनातन, तीसरे कौन है? और चौथे हैं सनत कुमार। एक बार फिर से बोलिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अच्छा, रात को ऐसा किसको होता है कि बिस्तर पर लेट जाते हैं पर नींद नहीं आती? सभी को होता है ना। पहले तो मोबाइल टाइम से बंद कर दिया करो। और वर्णन आता है हमारे भागवत जी में कि भगवान के ही अवतार हैं चारों कुमार, और ये चार नाम जो सोते समय ले लेता है। आप बिस्तर पर गए, सोते समय ही ये चार नाम ले लीजिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार नाम इनका बस लगातार जप करते रहे। इन चारों का नाम लेने से रात्रि काल जो नींद है वो बड़ी अच्छी रहेगी। कभी आजमाना इस बात को। तो इन चारों के पास पहुंचे। नारद जी ने सारी कथा सुनाई कि महाराज भक्ति तो युवा है, परंतु ज्ञान और वैराग्य को जगाना है। सनत कुमारों ने कहा कि जगाने के तरीके तो कई हैं। बोली राधे,
सनत कुमारों ने यज्ञ बताए और 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने? जोर से बोलिए, कितने? ज्ञान और वैराग्य को सुदृढ़ करने के लिए 5 यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश ते तो कर्म भी सूचकः, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधई, श्रीमद् भागवत आलापः, सतगीत सुखादिभिः। पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। बोलिए राधे। समझिए कौन सा यज्ञ? बोलिए जरा जोर से कि भैया और कोई व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर धन दे दो। आपसे अपने घर में कथा नहीं हो रही है तो कई ऐसी कथाएं होती हैं, वहां पर कुछ अपना सहयोग दे करके द्रव्य यज्ञ। दूसरा है तपो यज्ञ, अपने आप भगवान का तप करिए। योग यज्ञ तथा परे, योग यज्ञ का भाव क्या है कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा आप अपने अंदर के जो परमात्मा है उनको जगाइए। एक अर्थ ये है। दूसरा योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का क्या अर्थ होता है? जोड़ना, यानी समाज के लिए कुछ करते रहिए। स्वाध्याय, और एक यज्ञ क्या है? स्वाध्याय, अपने आप पाठ करना। ज्ञान यज्ञ तेतु कर्म विसूचका, और पंच में है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि, कि जो विद्वान है, हमारे ऋषि हैं, उन्होंने सब यज्ञों में सर्व प्रधान जिसे कहा है, सबसे बड़ा जिसे कहा है, वो है ज्ञान यज्ञ। नारद जी आप उसके लिए, उनके लिए ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी कहते हैं ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत आलाप, सतगीत सुखादिभिः। ज्ञान यज्ञ वही है जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाया था, वही कथा श्रीमद् भागवत महापुराणम। बोलिए भागवत भगवान की। अब भागवत कथा का आयोजन करिए। भागवत कथा ही है जो हमारे भीतर छुपे हुए जो ज्ञान और विरक्ति है उसको प्रकट कर सकती है। नारद जी ने पूछा ठीक है हमारे ज्ञान यज्ञ भागवत तो करें, पर करें कहां पर? भागवत के लिए स्थल कैसा होना चाहिए? कौन से स्थान पर कथा होनी चाहिए? कहा महाराज गृह। कहां कथा हो? घर में। तत् 10 गुणम गोष्ठे, उससे 10 गुणाधिक फल कहां है? गौशाला में। कहा? गौशाला में। तत् 10 गुणम नदी तीरे, उससे 10 गुणा कहां? नदी का किनारा। ततो 10 गुणम अश्वत्थ मूलकम, उससे 10 गुणा अधिक फल कहां है? पीपल के नीचे। ततो 10 गुणम देवालय, उससे भी 10 गुणा कहां? मंदिर में। ततो 10 गुणम तीर्थे, उससे भी 10 गुणा कहां? तीर्थ। और कोटि गुण यत्र रोचते ते मनाः, और करोड़ों गुणा फल किस स्थान पर कथा सुनने का है? जहां कथा सुनने में मन लग जाए, जहां मन में भाव पैदा हो जाए कि हमें कथा सुननी है, वहां पर सबसे अधिक कथा का फल है। यत्र रोचते मना, जहां कथा में मन, हर जगह कथा में मन नहीं लगता। जहां पर देखो मांस मदिरा का भक्षण होता होगा,
जिस घर में मांस मदिरा का भक्षण होता होगा, जहां पशु हिंसा होती होगी, जहां भैया घर में कलह कलेश होगी, आप ध्यान देना पूजा में बैठोगे मन नहीं लगेगा, कथा में जाओगे भी तो कथा में मन नहीं लगेगा। सबसे उत्तम स्थान वो है जहां भगवान की कथा का मन करे और जहां पहुंच करके भाव करे कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ सत्कर्म करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि मेरा तो मन एक ही स्थान पर अटकता है, कहां कथा होनी चाहिए? का प्रभु कथा हरिद्वार में। बोले गंगा मैया की, गंगा तीरे, गंगा जी के किनारे और आनंद घाट पर भगवान की कथा। गंगा जी के किनारे एक घाट है, उस घाट का नाम क्या है? आनंद। आनंद घाट पर कथा होनी चाहिए। कथा का स्थल निश्चित हो गया, का मेरा वक्ता कौन होने चाहिए? नारद जी जो तुम्हारी इच्छा, जो आपको वक्ता अच्छा लगे वो वक्ता आप कथा के लिए बुलाइए, उसी से कथा करवाइए। परंतु हाँ, कथा भागवत कथा का वक्ता कैसा हो? और व्यास के रूप में किसे बिठाना चाहिए? व्यास के रूप में उसे बिठाना चाहिए जो जितने भी भैया श्रोतागण बैठे हैं, जो उनके कल्याण की भावना से कथा करें, ना कि अपनी प्रसिद्धि के लिए कथा करे, ना ही धन की इच्छा से कथा करे। उसका एक ही भाव होना चाहिए, लोक कल्याण, यानी जितने भी उसके श्रोता बैठे हैं उनका कल्याण होना ही चाहिए। आगे कथा है कि गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे श्रोताओं को और उनके भाई को लेने के लिए विमान आ गया। गोकर्ण जी ने रोक दिया था, विमान नहीं ले जा सकते मेरे भाई को अकेले, कथा मेरे सब श्रोताओं ने सुनी है और विमान लाने हैं तो सबको लेकर के। और जब पता चला कि भैया श्रोताओं ने ढंग से कथा नहीं सुनी तो दोबारा फिर कथा का आयोजन किया, का फिर सुनाऊंगा, फिर सुनो। तो इसलिए एक बार में सुन लेना माता जी ढंग से। बोलिए राधे। अगर मुझे पता चला कि नहीं सुनी तो दोबारा फिर होगी। बोलिए राधे। अरे सौभाग्य है, बार बार ऐसे एक घर में होते रहे, इससे अधिक सौभाग्य और चाहिए क्या जीवन में? भगवान कहीं अन्यत्र स्थान पर ना हमें भगाए, बस ऐसे आयोजन तो बार बार होते। एक जगह कथा में थे प्रभु जी और अम्मा ने कथा रखी थी बेचारी ने। अभी अम्मा ने कथा रखती तो कई बार वो परिवार वालों को जबरदस्ती भी करनी पड़ती है कि करने उन अम्मा सुख देता भाई। बोलिए राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे कहा करो जब दोनों हाथ उठा के। तो अब जैसे कथा पूरी हुई तो हम विदाई होने लगी और अम्मा कहने लगी पंडित जी ना ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरे घर में बार बार ऐसी कथाएं होती रहे। पुत बोले अम्मा आसी ने नीड़ियां गल्लां गलानियां। खबर था एड़ा आसी ने नहीं गलाई अम्मा एड़ा जिया एड़ा बोलना भी पंडित तुहे आउंदे रह करा भाई। देखिए भागवत कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, जो लोक कल्याण की भावना से कथा करे, ना कि अपनी प्रसिद्धि के लिए कथा। हाँ, अब तो कथा में वो भी होता है कि भैया कथावाचक भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लो, पहले सारे पता नहीं चेले बनाने के पीछे भागे हुए हैं कि सब मेरे चेले बन जाओ। क्यों? वो फैन फॉलोइंग बढ़ानी है ना, वही लक्ष्य हो गया। श्रोता का कल्याण होना चाहिए और वक्ता कैसा हो? सनक जी कहते हैं कि वक्ता कैसा लेकर क्या ना, वैष्णवो विरक्तो धीरो। वक्ता कैसा होना चाहिए? बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी में आता है कि वक्ता हो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यातिनि सप्रिया। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र विशारद। वेद विशारद हमारे संस्कृत में डिग्री होती है, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर ले उसको विशारद कहते हैं।
ऐसा नहीं कि भैया पूरा जीवन भर पढ़ाई कोई और करते रहे, बाद में कथा कहना शुरू कर दी। नहीं, जो संस्कृत के वेद शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया हो, दृष्टांत कुछ लो, दृष्टांत देने में कुछ लो, धीर होना चाहिए। ऐसे वक्ता को कथा में बिठाना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि महाराज तो आपके सिवा तो मुझे कोई दूसरा इसमें दिख नहीं रहा, तो मेरी इच्छा है आप ही ये कथा करें। ठीक है, हम कथा करेंगे। अब नारद जी जाने लगे पर कहने लगे कि बाबा जी कथा तो आपने रख दी हरिद्वार में है। अब कुछ देखिए, इस वाक्य से समझना, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य नारद जी को मिले थे वो कहाँ है? जोर से बोलिए। वृंदावन। कहाँ है? और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। कई चलो यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है ना। कई बार हमने देखा कि लोगों के घर में आंगन की व्यवस्था भी नहीं होती, फिर भी नहीं पंडित जी कथा तो हमने आंगन में ही करनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सोचिए यजमान कहाँ है? वृंदावन। कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। अब माता जी दो बातें हो गई नारद जी की कथा की। स्थान भी निश्चित हो गया कि यहाँ स्टेज लगेगा, यहाँ सारी व्यवस्था होगी, और भागवत कथा जिन्होंने करनी है वो भी। नारद जी ने कहा हमारा थोड़ा विधि तो बता दो, व्यवस्था मुझे क्या क्या करनी है, कैसी विधि हो। और नारद जी ने भी वही प्रश्न पूछा जो हम सब का प्रश्न होता है सबसे पहले कथा में। क्या पूछते हैं? पंडित जी चलो बाकी गल्ला तो यड़ियां पर खर्चा कितना कहूंगा कथा में, यही प्रश्न होता है ना। तो यादृशे कन्या विवाहे, बोली राधे, भागवत कथा कैसे करनी चाहिए? का जिस तरह से बेटी का विवाह आप अपने का करना चाहो, और जिस भाव से आप बेटी या बेटे के विवाह में अपना वैभव खर्च करते हो, का उसी प्रकार से भगवान की कथा करनी चाहिए। उसी प्रकार से भगवान की पूर्ण वैभव के साथ भगवान की कथा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया बेटी के विवाह में तो आप करोड़ों रुपया खर्च कर दो, लाखों रुपया खर्च कर दो, और जब भगवान की कथा की बारी आए तो कंजूस बन जाओ। बोलिए राधे। नहीं, भगवान की कथा करनी। एक ने कहा पंडित सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि कथा में खुल के खर्चा करना चाहिए। नहीं, कथा कभी पैसा खर्च करने से नहीं होती। कथा करते समय तो भाव ये होना चाहिए कि हमारे जो लक्ष्मी है, हम उसका विवाह नारायण जी से कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ घर में कथा करनी चाहिए। ये लक्ष्मी जो हमारे घर में, वो हमारी बेटी है, और उसके विवाह के लिए साक्षात मेरे घर में नारायण आए हुए हैं। भगवान की कथा के लिए दशरथ जी चले थे कि महाराज मेरे बेटे का राज्याभिषेक करना, मुहूर्त निकालिए। गुरुजी ने क्या कहा? बेगी विलंब न करे नृप, साजे सकल समाजो, सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम होई युवराजू। भगवान के कब भगवान को गद्दी पर बिठाएं, कब गद्दी प्रदान करे राम जी को? कहा राजन कर क्या रहे हो, बेगी विलंब न करें नृप, अभी सबको बुलाओ और ये मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। जब मन किया उसी समय भगवान को गद्दी के ऊपर बिठा दो। बस दशरथ ने कहा नहीं, आज नहीं, कब बिठाऊंगा? कल। और एक बार पुण्य कर्म में आपने भी देखा होगा, ये अपने जीवन में आपने अनुभव किया होगा, एक बार जब सत्कर्म में आप पर कर दो ना कि आज नहीं कल, मैंने बहुत बार देखा है वो कल कभी जीवन में आता ही नहीं है, वो कल नहीं आता। इसलिए भगवान की कथा, बोले राधे, क्योंकि ये मैंने इसलिए आज पहले दिन कह दिया, क्योंकि संदिग्ध चित्तो हतो जपा, मन में संदेह रहेगा तो जप तप का कोई फायदा नहीं रहता। बुद्धि में भ्रम रहे कि भैया हम कर तो रहे हैं, पता नहीं लगे ना लगे, होता है माता जी, जरूरी है। और ये प्रश्न जरूरी है क्योंकि आपने प्रश्न किया तभी तो हमने वो निर्णय सिंधु खोला, पृष्ठ संख्या 13 देखी। ये तो हमने भी काय को देखना था, बंद करके रखा हुआ है घर में।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्थान कैसा हो, वक्ता कैसा हो, समय कौन सा कथा के लिए होना चाहिए, का नारद जी आप तैयारी करो और जिस दिन तैयारी हो जाएगी उसी दिन हम पहुंच जाएंगे। का हमारा थोड़ी विधि नियम तो बता दो, नियम बताए। का भैया जो कथा वाचक हो और जो कथा के श्रोता है दोनों को एक ही नियम से रहना चाहिए, दोनों को व्रत का आचरण करना चाहिए। परंतु यहां पर स्पष्ट कहा सूत जी ने कि व्रत का आचरण करने के लिए पहले शरीर की समर्था, शरीर धर्म को देख ले, आपका शरीर उस योग्य है या नहीं है। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं कथा के। कथा में बैठने के नियम है, कथा में उठने के नियम है। कभी पर देखिए जैसे झूठे मुंह भगवान की कथा, ये जो वो बीच में खा करके फिर बैठ जाते, कभी झूठे मुंह भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। शरीर असमर्थ हो, बढ़िया आसन कुर्सी लगा करके बैठ जाइए। शरीर स्वस्थ हो, समर्थवान हो तो भैया भगवान की कथा नीचे बैठ करके ही सुननी चाहिए। कथा सुनते समय कभी भगवान के जो पीठ है उसकी तरफ पैर नहीं करना चाहिए। कथा के बीच में आपस में चर्चा नहीं करनी चाहिए। और स्पष्ट भागवत जी में लिखा है भगवान भी आ जाए तब भी कथा स्थान उठ करके जाना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की तरफ ध्यान रखना चाहिए और निश्चिंत होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए कि हे ठाकुर जी ना मैं किया न कर सकूं, ना मैं करने योग, अरे जो किया प्रभु आपने और आप ही करने योग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दोनों हाथ खोल के जरा सब काम हो रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में मेरे श्याम तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरी कृपा से मोहन
तेरी कृपा से मोहन ये तमाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सारी विधि नारद जी को बता दी। अब हरिद्वार में नारद जी पहुंचे, बड़ा सुंदर व्यवस्था। और क्या क्या नारद जी की व्यवस्था है। यहाँ कहते पंडित जी कोई कमी ना रह जाए। क्या क्या व्यवस्था हुई। रेत का आसन लग गया। एक जगह पर रेत थोड़ी ऊंची कर दी, वहां कहा महाराज आप बैठिए। वहां पर कथा वक्ता बैठ गए और नीचे बड़ी सुंदर बालू बिछी हुई थी, उसके ऊपर सारे श्रोता बैठ गए और इसी प्रकार कथा हो रही। अरे ये व्यवस्थाएं किसी के हाथ में नहीं है। ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। जो भगवान चाहेंगे। हरि अनंत हरि कथा हरि इच्छा। जो भगवान की इच्छा होगी वो व्यवस्था होगी। संत कुमारों ने कथा कहना शुरू किया। ईशाम भागवतम शास्त्र मुक्ति दानीन गर्जित। कलयुग में मुक्ति देने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत कथा। अन्यत्र कोई साधन नहीं है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात तपसो गर्जति प्रोच तीर्थम नित्यम ही गर्जति ही। कहा श्रीमद् भागवत कथा ये यज्ञ से भी अधिक गर्जना करती है। सप्ताहो गर्जति व्रतात। चाहे पेट भर करके कथा सुनो, ये व्रत से भी ऊपर गर्जना करने वाली है। तपसो गर्जती। कितना भी तप कर लीजिए भागवत का बराबरी नहीं हो सकती। तीर्थाम नित्यम ही गर्जती। कितने भी तीर्थ क्यों ना कर लीजिए उनके समान भी नहीं। भागवत का फल सर्वोपरि कहा गया का। जहां भगवान की कथा भागवत की कथा हो जाए जिस घर में, या जहां पर भगवान की कथा आप श्रवण भी कर ले, विहाय कामान सह सर्वान पुमान शरती ही निश्चिप्रा। भगवान स्वतः उसको मुक्ति देने के लिए संसार में आते हैं। ऐसी भागवत कथा। और इसी कथा का श्रवण जब हो रहा था तो जो ज्ञान और वैराग्य थे महाराज उनकी वृद्धता भी दूर हो गई। और जैसे ही महाराज वो कथा में आए, भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य तीनों कथा में आए और आते ही तीनों ने भगवान का कीर्तन करना शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। तीनों ने प्रार्थना की सनक आदि से कि प्रभु आप कोई हमें ऐसा स्थान दीजिए अब जहां पर हम रहें और वहां पर हमें बुढ़ापा आए ही ना। तो व्यास सनक आदि ने आदेश दे दिया निरंतरम वैष्णव मानसानी कि देवी आज से तुम भक्तों के मन में रहना और जहां भी भगवान की कथा हो पहले दिन ही सबके हृदय में जाकर के बैठ जाए। भक्ति ने कहा महाराज नहीं, पहले दिन तो बड़ा लेट हो जाएगा। का तो विचार करना कि जब कोई भगवान की कथा करने का विचार भी करे तो उसी समय उसके हृदय में जाकर के बैठ जाना। बोलिए राधे। और भक्ति महारानी तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि जहां तुम जाओगी वहां भगवान को भी आना ही पड़ेगा। जैसे कंगना बांधते हैं ना आप कथा के लिए,
पंडित जी को जब कंगना बांध दिया जाता है तो फिर कुछ भी हो जाए भैया कथा के लिए आना ही पड़ेगा। उसीलिए हृदय अवरुध्यते हरि, जब भगवान की कथा का विचार भी हो जाए तो भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और अवरुद्ध करने वाली कौन है? भक्ति महात्मा। नारद जी कथा सुन रहे थे और कहा महाराज मुझे एक बात बताइए, भगवान की कथा ये क्या पापियों को भी तार देती है? तो सनत कुमार कहने लगे, कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्य कुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराश्या सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान की कथा का जो श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। सप्ताह यज्ञ, और देखिए भगवान की कथा ये एक हफ्ते में क्यों सुनी जाती है? और बार बार कहा कि पापे कृता सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। एक सप्ताह तक कथा सुनने से सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भागवत कथा का नियम हमारे गुरुजी बताते हैं कि भैया आज कौन सा बार है? कौन सा? बुधवार। बुधवार के दिन कथा सुनोगे तो क्या होगा? आज तक जीवन में जितने बुधवार आए ना, उन बुधवारों को जो पाप किया होगा वो बुधवार के दिन कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। वीरवार के दिन भगवान की कथा सुनोगे तो जीवन में जितने वीरवार हुए होंगे। एक ने कहा पंडित ये तो बढ़िया है, मैं तो शुक्रवार को आऊंगा। क्यों? उस दिन एक की पॉकेट मारी थी, उस दिन मैंने चोरी की थी, तो कथा भी कब सुनूंगा करके? शुक्रवार को। देखिए भगवान की कथा हर वार को ही तारने वाली है, सप्ताह को ही तारने वाली है। पर कब भैया? फिर अगले वीरवार से पाप बंद हो जाए, दोबारा उस रास्ते पर ना जाए। क्योंकि दवाई खाते हो तो दवाई के साथ क्या करना पड़ता है? परहेज। परहेज नहीं करोगे और दवाई कितनी मर्जी खाते रहो है कि डॉक्टर साहब दवाई तो खा रहा हूं पर शुगर वही 350। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया थोड़ा परहेज भी किया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। तो कहा महाराज हम मुझे ये बताइए कि इस कथा से कोई पापी भी तरा है तो वो कथा मुझे सुनाइए। तो यहां पर संत कुमारों ने एक इतिहास सुनाया। इतिहासा इतिहासा कि भैया ये करने से फला का नाश हुआ था। इति हयाशा, हयाश कहते हैं नाश को। तो भैया हम ये कार्य ना करें। वो क्या है? इतिहास। इतिहास सुना है किसका? एक ब्राह्मण का। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी है और उसके किनारे एक नगर है और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। और कैसे ब्राह्मण है? भिक्षु को विद्वान लोके। भिक्षुक हैं, लोगों के घर में यजन करने वाले हैं, यजमानी करने वाले हैं, पर विद्वान लोके। ऐसा नहीं है कि निर्धन है, धन भी खूब है। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, और साथ में उनकी पत्नी रहती है। पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? धुंधली। क्या नाम है? हाँ माता जी क्या नाम है? धुंधली। दोनों पति पत्नी रहते हैं। पंडित जी तो बड़े शांत हैं, वेद विशारद हैं। और दान, ब्राह्मण के जो 6 कर्म हैं, और ब्राह्मण के 6 कर्म क्या है? का विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। केवल वो कमाने की प्रवृत्ति ना,
और स्पष्ट लिख दिया कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विजुच्यते विद्या याति विप्रत्वम त्रिभी श्रोत्रिय उच्यते। जन्म से सब शूद्र है। जब हमारे संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, तो द्विज संज्ञा होती है। और जब शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विद्याद आयाति विप्रत्वम, तो विप्रत्व की प्राप्ति होती है। और इन तीनों से जो युक्त हो उसी को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। अब कई कहते हैं ना कि भैया पंडित तो हम भी हैं, है? क्योंकि अब पंडित की पहचान क्या हो गई कि अगर शर्मा लगा है तो हम क्या हो गए? पंडित है। सिंह लगा है तो हो गए। ये परंपरा कलयुग की परंपरा है। अब द्वापर युग में देखिए किसी के साथ शर्मा वर्मा सिंह मिलता था कभी? क्या राम जी क्षत्रिय थे तो कभी राम सिंह सुना? ब्राह्मणों के साथ कभी सुने संबोधन? नहीं। क्यों? पहचान कुछ अलग है। तो ब्राह्मण कर्म करने वाला, इसकी पत्नी का नाम धुंधली, दोनों पति पत्नी खूब आनंद से रहते हैं। घर में सब कुछ है, पर एक ही कमी है, घर में संतान नहीं है। घर में संतान नहीं है। अब लोगों ने, समाज ने उल्हाने देने शुरू कर दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे लोगों ने उल्हाने देने शुरू किए, भागवत जी में उल्लेख आता है कि कुछ समाज और जो आत्मीय जन हैं उनके कारण ये दुखी रहने लगा। आदमी को इतना दुख उस कमी का नहीं होता जितना दुख लोगों के सुनाने का होता है। दुख के कारण का समाज के लोग और आत्मीय जन जो उनके अपने प्रिय थे, उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही तो मन में जागा। और आत्मदेव ने भी अपनी तरफ से खूब प्रयत्न किया। कोई जप नहीं छोड़ा, कोई तप नहीं छोड़ा, कोई दान नहीं छोड़ा, सब कुछ उसने किया कि मेरे घर में संतान हो जाए। पर जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज अब वन में चला गया और वन में जाकर के खूब रोने लगा। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहं च प्रजा बिना धिगधनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। कि धिक्कार है, मेरे जीवन को ही धिक्कार है। और जोर जोर से रोने लगा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अब जब जोर जोर से रोने लगा तो वहां एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। और महात्मा ने जैसे रोना सुना, सोचा कि जो वन में आकर के रो रहा है ये कोई ना कोई भगवान का उपासक होना चाहिए। चलो हम भी जाकर के देखें। अब पहुंच गए, पूछा महाराज क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव ने अपनी सारी कथा व्यथा सुना दी। तो महाराज क्या करो? पाल्यते या मया धेनु सा वंदेया सर्वथा भवेत यो मयारोपितो वृक्षः सोपि वन्द्यत्वं समाश्रये सोपि वन्द्यत्वा माश्रयेतः। महाराज क्या बताऊं, घर में एक गाय है, कभी वो हमेशा बंध्या रहती है। अपने हाथों से कोई वृक्ष भी लगा देता हूं, कभी हरा भरा नहीं होता, सूख जाता है। तुलसी घर में कभी उगती नहीं। और महाराज जब अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितर मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं कि आत्मदेव तू तो कर रहा है, पर भैया तेरे बाद कौन करेगा। इसलिए महाराज मेरे दुख का एक ही कारण है कि मेरे घर में संतान नहीं है। आहा, महात्मा सुने क्या रे, मैंने सोचा था कि भगवान की भक्ति के विषय में प्रश्न पूछेगा, इसको तो पुत्र के विषय में प्रश्न पूछना। तो महात्मा ने भी उपदेश दिया कि आत्मदेव सुनो,
तुम क्या सोच रहे हो कि पुत्र होने से सुख मिल जाएगा? अरे तुम्हारे पहले भी कई हुए। राजा अंग का नाम आया, उनके आगे कथा है कि उनकी चतुर्दिवस। राजा अंग बड़े प्रतापी राजा थे, पर उनका पुत्र जो हुआ वो कुपुत्र पैदा हो गया, सारे परिवार का ही नाम डुबो दिया। और किसी और के वंश में नहीं, ध्रुव जी के वंश में पैदा हुआ। महाराज दशरथ का उदाहरण दिया कि उनके घर में 4 पुत्र थे, पर अंत समय में एक भी साथ नहीं है। का पुत्र कमर 3 प्रकार के पुत्र दुख हैं। आत्मदेव तुम तो एक ही से तड़प रहे हो, 3 प्रकार के पुत्र दुख हैं। पहला दुख क्या है कि घर में पुत्र पैदा ही ना हो। दूसरा, पैदा होकर के भगवान ना करे मृत्यु हो जाए। पैदा होकर के जब बच्चा छोड़ जाए का वो दुख भी असहनीय होता है। और तीसरा दुख क्या है कि पैदा भी हुआ और आपके सामने मौजूद भी है, पर भैया मूर्ख, आपको ही नहीं जीने दे रहा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, ध्यान से सुनिएगा। 6 बातें आदमी को हमेशा जलाती रहती हैं बिना आग के। कुग्राम वासा, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश पुत्रो विधवा च कन्या, अग्नि नाम बिना सठ प्रदहेत कायम। कुग्राम वासा, भैया बुरे लोगों के बीच में रहना। जब पड़ोसी अच्छे ना हो, वो भी क्या है, शरीर का जलना ही हो। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा, कुभोजनम बुरा भोजन, क्रोध मुखी च भार्या, और जिसकी पत्नी बड़ी क्रोधित स्वभाव वाली हो, तथा मूर्खश पुत्र, और बेटा कैसा हो, मूर्ख। और 6ठी बात कही गई, किसी के साथ ना हो विधवा च कन्या, प्रदहेत कायम। का महाराज ये जब जब दर्शन होते हैं तो शरीर जलता है, बिना आग के जलता है। इसलिए आत्मदेव सुखी हो, घर में पुत्र नहीं है, है? अरे पुत्र होने के बाद पता नहीं कौन सा दुख लग जाए, इसलिए भगवान का भजन करो। है अरे पुत्र होकर के करोगे क्या है? पुत्र है कौन, बड़ी सुंदर व्याख्या दी गई। माता जी ध्यान से सुनना। जन्म होत आधा हरे, पुत्र कौन है? जन्म होत आधा हरे, ज्वान भय धन छीन। जन्म होत आधा हरे, ज्वान भय धन छीन, अंत समय शमशान में